दूसरा, मसीह भाई लोगों के साथ कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, और तीसरा, हमारा शत्रु लोग के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। तो ये तीन जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट ये है। ये दिखाता है कि कौन एक सच्ची मसीहा व्यक्ति है, मतलब मार्क ऑफ अ ट्रू क्रिश्चियन। मतलब आप एक सच्चा ईसाई है, नहीं तो आप एक सच्चाई ये विश्वासी है। तो ये गुण हमारा जीवन में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल बिहेवियर, मतलब व्यक्तिगत रीति से अपना गुण, नहीं तो अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर कैसे होना चाहिए। तो नव वचन में हम लोग देखते हैं ना, तो वहां पे लिखा है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करे, भलाई भलाई में लगे रहे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले मसीह लोग वो लोग होता है जो क्या है, निष्कपट है, पाखंडी नहीं। ठीक है, उसका जो प्रेम है जेन्युइन प्रेम होता है। ठीक है, हमारा जो जीवन है जेन्युइन जीवन होना चाहिए। एक बुराई जीवन नहीं, और एक लेकिन सच्चाई जीवन होना चाहिए। ये दो प्रकार का मनुष्य नहीं होना चाहिए। जैसा मान लीजिए आप घर में आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर अलग है, लेकिन जिस दिन आप चर्च में आएंगे और प्रचार करेंगे, उस समय बहुत नम्रता से और बहुत धीन से आप प्रचार कर रहे हैं, बहुत पवित्रता में है। और उस समय में देखिए आपका परिवार का लोग, आपका बच्चा लोग और आपका पत्नी लोग, वो लोग सोचते ना, अरे घर में तो ये लड़ाई करता है, गंदे बात बोलता है, और उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। लेकिन जिस संडे का समय आया और चर्च में तो बहुत अच्छा व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति। ठीक है, हमारा दो दो प्रकार का नाटक नहीं करना है। घर में एक नाटक, और जब लोग देखेंगे उस समय में एक नाटक। तो इसीलिए हमारा जो प्रेम है ना, निष्कपट होना चाहिए, मतलब जेन्यून होना चाहिए। हमारा मसीह लोग जहां भी हम लोग लेते हैं ना, जेन्यून होना है, और पाखंडी नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। जो हम लोग सोमवार से शनिवार जैसे है वैसे ही रविवार भी होना चाहिए, कि एक दिन अलग, और जब लोग नहीं देख रहे हमारा स्वभाव अलग होगा, और जब लोग देखते हैं हमारा स्वभाव अलग नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार के होना चाहिए। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हमारा एटीट्यूड निष्कपट रहे, हमारा बिहेवियर निष्कपट रहे, हमारा जो है जेन्यून होना चाहिए। जहां भी हमारा जो अंदर जो व्यक्ति है वैसा ही हमारा बाहर व्यक्ति भी होना चाहिए। ठीक है, बाहर रीति से हम कुछ बोल रहे कि अच्छा रीति से लोगों को पसंद करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अंदर हृदय में कुछ और सोच को रखे हैं, तो वो सही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। आज देखिए संसार में लोग अपने आप को बारे में ना, जब लोग पसंद करना चाहते हैं तो आप अपना फोटो को, सेल्फी को लेकर ग्रुप में, नहीं तो फेसबुक में डालते हैं। डालने के बाद वो लोग सोचते हैं कि आज मेरा फेसबुक फोटो को कितना लोग ने लाइक किया, कितना लोग ने देखा, हाँ मेरा, मुझको क्या क्या कमेंट मिला, क्या क्या बता रहे मेरे बारे में। ठीक है, लेकिन अंदर में वो लोग खुश नहीं है। ठीक है, उसको सच्चा दोस्त लोग नहीं है, और सच्चा प्रेम नहीं है। तो वो केवल लोगों को दिखाने के लिए फेसबुक में ऐसा स्टेटस सब डालते हैं। तो मसीह लोग को वैसा नहीं होना चाहिए, दो व्यक्ति रीति से नहीं जीना चाहिए, पाखंडी का जीवन नहीं होना चाहिए। कर कर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम निष्कपट होना चाहिए, और हमारा जो प्रेम है क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। दूसरा, वही नवा वचन में देखते हैं, बुराई से घृणा करो और भलाई से लगे रहो। वहां पे देखिए एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नेगेटिव पौलुस बोलता है कि बुराई को, तो ईवल को, जो दुष्ट है उसको छोड़ दो, उसको प्रेम ना करो। लेकिन जो भलाई है, जो अच्छा है, जो पवित्र है, उसमें लगे रहो, उसके पीछे जाओ। तो दूसरा जो है, मसीह क्या करता है, वो धार्मिकता को प्रेम करता है, धार्मिकता का पीछे वो चलना चाहता है। उसका जीवन परमेश्वर के जैसा होना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बन जाओ। तो मसीह लोग का जीवन में क्या होना चाहिए, धार्मिकता को प्रेम करने वाले लोग। तो वहां पे देखिए नौवा वचन में आखिरी में, बुराई से घृणा करो, वो नेगेटिव है उसको मत करो। हाँ, घृणा करो उसको, बुराई को पसंद ना करो।
लेकिन भलाई को, अच्छा को, पवित्रता वस्तु को क्या करो, प्रेम करो। आगे हम लोग देखते हैं 11 वचन में देखेंगे, और हमारा व्यक्तिगत स्वभाव में क्या बदलाव होना चाहिए। 11 वचन में देखते हैं, परंतु प्रयत्न करने में आलसी ना हो। मतलब हमारा जो काम करने के लिए हम आलसी ना होना चाहिए, प्रार्थना में नियंत लगे रहो। ठीक है, निरंतर प्रार्थना में हम लगे रहना चाहिए और आलसी ना होना चाहिए। मतलब हमारा जीवन में एक जेलस, मतलब एक पैशन होना चाहिए, परमेश्वर के काम करने के लिए पैशन होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर आपको क्रिकेट मैच पसंद है ना, आप कितना जोश से देखते हैं, और जब आपका टीम, आपका फेवरेट क्रिकेटर, बैट्समैन और बॉलर वो बैट को कर रहा है, आप अंदर से बोलते हैं ना, आओ मारो मारो कर कितना जोश से आप चिल्लाते हैं। नहीं तो आपका टीम के लिए, अपना राज्य के लिए आप कैसे सपोर्ट करते हैं। तो वो पैशन मसीह लोग का जीवन में होने चाहिए। हमारा सेवकाई करने के टाइम में वो पैशन हमारा जीवन में होने चाहिए। इसलिए 11 वचन में कहता है ना, आलसी ना बनो, लेजीनेस प्रभु वो पसंद नहीं करता है। विशेष कर जो आलसी लोग है ना, प्रभु उनके साथ काम करने के लिए पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो आलसी है। प्रभु चाहता है कि वो तुरंत काम करने वाले लोग, जोश से काम करने वाले लोग, हाँ, प्रभु के प्रेम के साथ काम करने वाले लोग। इसलिए एक कहावत है ना, हर एक दिन हम लोग प्रार्थना करना कि प्रभु आज मैं एक फल देने वाला व्यक्ति बनूं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलता है कि टुडे हेल्प मी लॉर्ड टू बी अ प्रोडक्टिव पर्सन, नॉट एन अनप्रोडक्टिव पर्सन। मतलब जे मेरा जीवन से मैं फल देने वाला, एक प्रोडक्टिव, मेरा जो काम कर रहा हूं, मैं तेरा सेव के लिए जो भी कर रहा हूं, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, फल मिलना चाहिए। आलसी का सेवकाई प्रभु पसंद नहीं करता है। ठीक है, अगर हमारा जीवन में आलसी है, तो आज का समय प्रभु का वचन को हम लोग सुन रहे हैं, प्रभु इस आलसी को हटा दे। जब हम प्रार्थना करेंगे ना, आप अपना जीवन का जो भी कमजोरी है उसको प्रभु के पास लेकर आकर प्रार्थना कीजिए, और आप देखिए कैसे प्रभु उसको क्या कर देता है, हटा देता है। आपका प्रार्थना को प्रभु सुनता है। मेरा जीवन में, मैं एक डरपोक व्यक्ति था। ठीक है, लोगों के सामने बात करने के लिए, नहीं तो प्रचार करने के लिए डर जाता था। लेकिन मैं प्रार्थना करता, प्रभु मेरा अंदर ये डरपोक है, मैं डरता हूँ, ये भाई को, आत्मा को निकालो, मुझको धैर्य से दो, हाँ, मुझको बल दो कर कर मैंने प्रार्थना किया। और अब मैं जब अपना जीवन को थोड़ा पीछे मोड़ कर देखता हूँ, तो पहले मैं कितना डरता था, आज प्रभु क्या कर रहा है, बोल्डनेस को दिया है। प्रभु ने आज हमको इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए यहाँ पे आलसी लोग को प्रभु पसंद नहीं करता है ना। हमारा देश में कई लोग आलसी लोग हैं, तो प्रभु चाहता है कि आलसी ना बने और जलस लोग बने, प्रभु का राज्य के लिए क्या करने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए, और फल को लेकर आने वाले लोग बने। तो वही प्रार्थना हर एक दिन जब हम लोग सुबह उठना करना है कि प्रभु आज मेरा जीवन एक प्रोडक्टिव जीवन होने पाए, अनप्रोडक्टिव नहीं, व्यर्थ का जीवन नहीं। मैं आज फल को लेकर आऊं, तेरा राज के लिए फल को लेकर आऊं। तो वो जलन होना चाहिए, वो पैशन हमारा जीवन में होना चाहिए। अगर हमारा जीवन में पैशन नहीं है, तो प्रभु के पास आकर पुकारना, और प्रभु क्या करता है, वो जरूर देता है। और आगे हम लोग देखते हैं 12 वचन में, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और वहां पे 11 में भी देखते ना, आत्मिक आनंद में भरे रहो, प्रेम की सेवा करते रहो। मतलब परसिवियर करो, मतलब प्रभु के पीछे चलते जाना चाहिए। ठीक है, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, वहां कलेश आया भी, हम क्या करना है, प्रभु का पीछे हम लोग चलना है। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, तब क्या करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि मसीह लोग का जीवन, प्रभु का वचन कहता है कि प्रेरितों का काम 16 का 25 को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 16 का 25। रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और हम्म। कैदी उनकी सुन रहे थे।
ठीक है, देखिए यहाँ पे जब पौलुस और सिलास को कष्ट आया, दुख आया, वो आधी रात में क्या कर रहे हैं? प्रभु का आराधना कर रहे हैं, प्रभु का स्तुति वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब हम प्रभु का आराधना करेंगे और वहां का जितना भी कैदी लोग है वो लोग सुनेगा और प्रभु का क्या करेगा? विश्वास करेगा। तो वो कलिश के समय में भी प्रभु का आनंद करे। और प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहते हैं उसको कलिश आएगा, जो कोई मसीह जीवन, धर्मी जीवन जीना चाहते हैं उसको कलेश आएगा। फिर भी हम लोग क्या करना है? दृढ़ता में आगे बढ़ना है, परसिवियर करना है, दृढ़ता में बढ़ना है। हम यीशु के पीछे अपना क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलना है। और विशेष कर ये साल जो है ना 2023 में कई लोग बता रहे कि बहुत कलिश आएगा मसीह लोग के विरोध। कल मैंने एक न्यूज को देख रहा था, अमेरिका में आज अगर यीशु को प्रचार करेंगे तो आपको जेल लेकर जाएगा। एक व्यक्ति ने प्रचार भी नहीं कर रहा था, कई दिन वो जाकर लोगों को प्रचार कर रहा था। लोग बोले कि आप आकर प्रचार मत कीजिए, तो वो ठीक बोला कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, केवल यीशु मसीह का टी शर्ट को पहन कर गया। और उस टी शर्ट में लिखा है यीशु मात्र सत्य जीवन मार्ग है। अगर तो वहां को लोग बोले ना, इस टी शर्ट को हटाओ, ये टी शर्ट हम लोग को पसंद नहीं है। और उनको भी वो लोग पुलिस लोग लेकर जा रहे हैं। और एक स्त्री एक हॉस्पिटल में गई थी प्रार्थना करने के लिए। लोग जो बीमारी लोग है ना, यीशु के नाम से प्रभु उसको आशीष दे और चंगाई करने के लिए, और वहां पुलिस आकर बोले कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं, उनको जेल लेकर जा रहे। देखिए ये एक मस्जिद देश है या फिर भी वहां पे ऐसा हो रहा है। मतलब हम अंतिम समय है, परमेश्वर का लोग, हम सब लोग अंतिम समय में है। और प्रभु का वचन जो बताते ना, कलेश आएगा। और उस समय भी हम क्या करना चाहिए? परसिवियर करना, मतलब हमारा विश्वास में दृढ़ता से हम लोग जीना चाहिए। कलिश आए, कुछ भी आए, हम यीशु को देकर यीशु मसीह के पीछे हम चलना चाहिए। तो सबसे पहले ये बी सी डी ना, चार गुण को व्यक्तिगत रूप से हम लोग देखना कि हमारा जो मसीह जीवन है निष्कपट जीवन होना चाहिए। वो पाखंडी जीवन नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम धार्मिकता को प्रेम करने वाले वो होना चाहिए। और तीसरा, हमारा अंदर वो जलन, वो पैशन होना चाहिए प्रभु का सेवकाई करने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए वो पैशन होना चाहिए। और चौथा, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट आए, दुख आए, क्या करना चाहिए? हम प्रभु के पीछे होना चाहिए। तो ये जो है, ये इतना पर्सनल बिहेवियर, हमारा व्यक्तिगत रीति से क्या बदलाव होना चाहिए। अब हम देखेंगे हमारा बिहेवियर अन्य विश्वासी लोग के साथ कैसे होना चाहिए। मतलब हमारा जो स्वभाव है दूसरा भाई बहन लोगों के साथ, मसीह लोग का भाई बहन लोगों के साथ कैसे होना चाहिए। 10वें वचन में देखते हैं, भाई भाईचारा के प्रेम में से एक दूसरे से सतन रखे, परन परस्पर आनंद करने में एक दूसरे से बढ़े चले। मतलब एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। विशेष कर हम मसीह लोग, जितना भी मसीह लोग है, हम लोग क्या करना है? एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे को भलाई करने में हम लोग लगा रहना चाहिए। कभी कभी चर्च में हम लोग आते हैं और एक दूसरे के बारे में विश्वासी लोग क्या करते हैं? बुराई बोलते हैं। कभी कभी लोगों के बारे में बुराई बोलते हैं। कभी कभी उस विश्वासी देखो, उस परिवार देखो, वो लोग ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। नहीं तो दूसरा परिवार के बारे में बुराई बोलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं कि बुराई ना बोले, उनको, उनके लिए प्रार्थना करें। ज्यादा से जल्दी क्विकली हम लोग क्या करते हैं? न्याय, दूसरे लोगों को न्याय कर देते हैं, जजमेंट कर देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि जजमेंट ना करो, उनको ऑनर दो। हाँ, उनको बढ़ाई करो और प्रभु का प्रेम में बढ़ो। जब भी हम लोग कोई किसी में गलती देखते हैं ना, किसी को कमजोरी देखते हैं, उनको तुरंत हम लोग न्याय करते हैं। लेकिन उस जगह, न्याय करने की जगह में प्रार्थना कीजिए ना, उस व्यक्ति को प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, उस भाई नहीं तो उस बहन में ये कमजोरी है, उससे बातचीत कर और उसका जीवन को बदलाओ। और जब आप प्रार्थना कर रहे, अगर वो नहीं मान रहे, उसके साथ जाकर बात करना है। अगर फिर भी आपको बात को नहीं मान रहे, कलीसिया से कुछ एल्डर्स लोग को लेकर जाए, और तब भी वो बात को नहीं मान रहा है, फिर कलीसिया के सामने उस बात को रखिए, फिर भी वो नहीं मान रहा है, तब प्रभु का वचन कहता है कि उसको छोड़ दो, वो अविश्वासी के समान है। ठीक है, हम प्रेम से करना है, तुरंत न्याय
नहीं करना चाहिए। ठीक है, 13 वचन में देखते हैं हम लोग। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य है उसमें उनकी सहायता करे। दूसरा जो है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए। मसीह लोग जो कलीसिया में है, हमारा भाई बहन लोग जो कलीसिया में है, उनको हम लोग मदद करना है, उसको सहायता करना है। ठीक है, प्रभु का वचन जब याकूब का पत्री को हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर कोई भाई बहन आकर आता है, गरीब भाई आकर आपको मदद मांगता है, तो आप ऐसा नहीं बोलना कि हाँ प्रभु, मैं ब्रदर आपके लिए प्रार्थना कर दिया हूँ, आप जाइए, प्रभु अच्छा करेगा। लेकिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको कपड़ा पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और आप बोल दे कि मैं प्रार्थना कर दिया, जाओ अच्छा हो जाएगा। तो याकूब का पत्री में हम लोग देखते कि अगर उसको खाना नहीं है तो खाना खिलाओ, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दो, उसका जरूरत को पूरा करो। ठीक है, लेकिन हम हर एक जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय में जब वो कष्ट का समय में है, हमारा कलिसिया से न तो हमारा जो जीवन से कुछ भी मदद कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करना है? करना है। और उसको भी सिखाना है कि वो भी क्या करे, काम करे। नहीं तो ज्यादा लोग आलसी बन जाएंगे ना, अरे वो पास्टर के पास जाएंगे तो वो हमको मदद करेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, आलसी जीवन बिताए। उसको सिखाना है। ठीक है, एक दो बार उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन उसको भी कुछ काम, नहीं तो कुछ करने के लिए भी सिखाना है, नहीं तो वो आलसी बन जाए। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है ना, पवित्र लोग मतलब विशेषकर हमारा मसीह लोग, जो भाई लोग है, बहन लोग है, उनको जो कुछ अवश्य है, ठीक है, उनका डिजायर को नहीं, उनका जो अवश्य है, अगर खाना खाने के लिए नहीं है, घर नहीं है और कपड़ा नहीं है, जो अवश्य जरूरत है, उनके क्या करो? मदद करो, और पहनाई करने में लगे रहो, मतलब हॉस्पिटलिटी। मान लीजिए अपना गांव में कोई नया विश्वासी, नहीं तो एक सेवक आ रहे हैं, उनको क्या करो? हॉस्पिटलिटी करना चाहिए। ठीक है, पुराना टाइम में ये एक चिन्ह है, मसीह लोग का चिन्ह, कि जो भी नया लोग आ रहे हैं रास्ता में, नहीं तो नया लोग उस गांव में आए, उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं था, और एक प्लेस भी नहीं था, तो उस समय मसीह लोग उनको अपना घर में स्वागत कर कर, उनको रहने के लिए, उनका खाने के लिए सब देखभाल करता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, हमारा इंडियन कल्चर में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। विशेषकर जो मसीह लोग को हम लोग जानते हैं, नहीं तो एक सेवक लोग को जानते हैं, हमारा गांव आ रहा है, नहीं तो हमारा टाउन में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रदर आप आइए हमारा घर। तो हॉस्पिटैलिटी हम लोग दिखाना चाहिए, तब प्रभु क्या करेगा? आशीष देगा। प्रभु का वचन का बताते हैं ना, अगर है एक गिलास ठंडा पानी भी हम किसी को देंगे, वो यीशु का व्यक्ति होकर, वो यीशु मसीह का बेटा बेटी होने के कारण हम उसको एक गिलास ठंडा पानी भी देंगे, तो प्रभु बताए कि मैं जरूर तुमको आशीष दूंगा। और हम मत्ती 25 में देखते हैं ना, दो भाग लोग कर देता, एक है बकरी लोग, और एक क्या बोलते हैं, मेमना लोग, शीप और गोट। और प्रभु बोलता है कि इस संसार में मुझे खाना नहीं था, अब खाना दिया, कपड़ा नहीं था, कपड़ा दिया, घर दिया। और वो मसीह लोग बोलते, प्रभु आपने अब कब दिया? तो यीशु मसीह बोलेगा, जो कोई ये छोटा विश्वासी लोग को और मेरा सेवक लोग को जो कोई तूने किया, वो मेरे लिए कर दिया है। ठीक है, हम जब दूसरा भाई बहन लोग को उसका आवश्यक को, जरूरत को पूरा कर रहे हैं ना, हम प्रभु का लिए कर रहे हैं, और प्रभु उसका लिए फल देगा। उसी रीति से दूसरे लोग को पूछेगा, मैंने ऐसा था लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं किया, वो लोग बोलते कि प्रभु कब हम ऐसा देखें? प्रभु बोलता कि जैसा एक विश्वासी होकर, मेरा जो कोई मुझ पर विश्वास किया, उनके लिए आप कुछ भी नहीं किया, तो मेरे लिए भी तूने कुछ नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जरूरत को पूरा करें। और पहला सेंचुरी में, रोम का राज के समय में ना, सम्राट में, एक समय में एक बड़ा प्लेग आ गया था, जैसा आज कोरोना वायरस है ना, उस समय में एक रोग आया था, उनका नाम है ब्लैक प्लेग रोग। तो ऐसा बीमारी, वो शरीर में पूरा स्प्रेड होकर गंदे गंदे स्मेल आएगा, और वो बीमारी जल्दी स्प्रेड होगा, जितना भी लोग आसपास लोग है ना, वो स्प्रेड होगा, और लोग मर रहे थे। तो वो रोम देश को छोड़कर जितना भी अमीर लोग हैं, और जो प्रभु को विश्वास नहीं करते ना, वो लोग सोचे कि अरे ये बीमारी हम लोग को मार देगा, इस जगह में हम रहेंगे तो ये बीमारी हमको भी आ जाएगा, कर कर वो लोग ने रोम या राज को छोड़कर दूसरा जगह जाने लगे।
लेकिन उस समय में एक अलग रीति हुआ, ये मसीह लोग है ना वहीं रुक गए, और जितना भी लोग बीमारी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना किए, उनका शरीर को छुए, उनको दवाई देने लगे, उनको खाना देने लगे। तब ये इतिहास में लिखा गया है, ठीक है। तो वो लोग सोचने, अरे इनका स्वभाव क्यों अलग है, ये लोग रुक गए हैं, इनको भी बीमारी आ सकता है, फिर भी ये लोग रुक कर बीमारी लोग को देखभाल कर रहे हैं। तो वो लोग सोचे कि इनका जो प्रेम है, सच्चा प्रेम है, इनका जो परमेश्वर है, जो वचन को सिखाए सही रीति से, लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, ये लोग नहीं भाग जा रहे हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, हमारे पास पैसा है, दूसरा जाकर जाकर हम लोग फिर दूसरा काम कर कर दूसरा घर बनाकर रह सकते हैं, लेकिन ये लोग गरीब लोगों के साथ, बीमारी लोगों के साथ वहीं रुक जा रहे हैं, उनका सहायता कर रहे हैं, उनका मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। हम हॉस्पिटलिटी, अगर हमारा हृदय में हॉस्पिटैलिटी देने के लिए नहीं हो रहा है, तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हृदय को बदल दो ना। हम एक दूसरे से सीखते हैं, मैं भी कई सेवक लोग के जीवन में देखा ना, वो कितना अच्छा रीति से हॉस्पिटलिटी करते हैं। तो मैं भी उनका जीवन से, कभी कभी मैं पहले उतना हॉस्पिटलिटी नहीं दिखा रहा था, अब प्रभु मुझको क्षमा कर, मैं भी उस लोगों के समान होना चाहता, क्योंकि ये एक विश्वासी का गुण होता है। आगे हम लोग देखते हैं 15 वचन में, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। मतलब मसीह लोग, जब हमारा कलिश में कोई भी भाई लोग को जीवन में आनंद का काम हो रहा है, उसका शादी हो रहा है, उसका बर्थडे हो रहा है, उसका एनिवर्सरी हो रहा है, उसको नया नौकरी मिल गया, उसको प्रमोशन मिल गया, उनके साथ हम आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारा भाई को, हमारा बहन को आशीष किया। और उसी रीति से उनका परिवार में कोई मर गया, उनका परिवार में दुख है, उनका परिवार में बीमारी से कोई है, तो उनका दुख में भी हम लोग साथ रहना है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जाना है, उनको देखने के लिए, उसका आनंद के टाइम में भी उसके साथ रहना है, उसका बुराई का टाइम में भी हम लोग उसका साथ रहना है। यही परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, एक दूसरे को प्रेम करें। और जब दूसरा लोग देखेगा ना, तो तब पता चलेगा कि अरे ये मसीह लोग कितना प्रेम में है, कितना एकता में है। आज संसार में देखिए, कौन धर्म लोग ज्यादा एकता में है, बताइए हमको। कौन धर्म लोग ना, कोई कुछ हो गया, लड़ाई हो गया, कुछ भी हो गया ना, वो लोग जल्दी एकता में आ जाएगा। मुसलमान लोग। हाँ, वेरी गुड। मान लो। हाँ, मुसलमान को लोग को देखिए एकता में कितना जल्दी आ जाता है। मैं रांची में जब सेवकाई करने गया था, एक जगह में मेरा बाइक और एक मुसलमान लड़का का बाइक आकर टक्कर मार दिया, लेकिन वो मुसलमान लड़का का रॉन्ग डायरेक्शन आकर मारा, लेकिन वो जिस एरिया में था वो एक मुसलमान एरिया था। जल्दी से जितना भी मुसलमान लोग आए ना, उसका गाड़ी को उठा दिया, बोले कि तुम जल्दी चल जाओ। हाँ, तुमको कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तुम जल्दी चल जाओ कर कर उसको उठाकर भेज दिया। और हम और मेरा पत्नी वहां गिरे थे, हम उठ गए और बोले कि उसको रोकने के लिए, वो नहीं रुका, वो चल गया। और ये मुसलमान लोग मुझको डांट रहे हैं, आप गलती से जा रहे हैं, गलती रहा। ठीक है, देखिए कितना जल्दी वो लोग एकता में हो जाते हैं। तो हम मसीह लोग भी एकता में होना चाहिए। और आज प्रभु वही चाहते हैं ना, ये सतावट के टाइम में हम एक होकर आना चाहिए। देखिए, जब कोई भाई को सतावट हो रहा है, सब मसीह लोग एकता में खड़े रहेंगे ना, तब वो लोग भी डर जाएगा, क्योंकि हमारा एकता को देखकर वो लोग डर जाए। लेकिन मसीह लोग हम एकता में नहीं है, तो एकता में होना बहुत जरूरी है। और एक दूसरे को बोझ को उठाना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, यही स्वभाव हमारा अंदर आना चाहिए। सबसे पहले हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज होना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से हम बदलना होना चाहिए। दूसरा, हमारा भाई बहन लोग के साथ जो रिश्ता है, उनमें उनमें भी हम बदलाव को देखना चाहिए। और तीसरा, हमारा शत्रु लोग के साथ भी क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं 14 वचन को, देख, अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। ठीक है, हमारा सताने वाला, हमारा दुष्ट लोग लेकिन हमारा शरीर के रीति से बोलता है कि उनको मारो, वो लोग हमको मारे, हम भी मारेंगे। लेकिन प्रभु बोलता है नहीं नहीं, जो वो लोग सता रहा है, हमारा अंदर बोलता है कि उसको श्राप देने के लिए, प्रभु बोलता है कि नहीं, आशीष दो। क्योंकि यीशु मसीह ने वही किया ना, हमारा प्रभु होकर
हमारा राज्य होकर। वो खुद उदाहरण है कि जब लोग उसको थूक रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको मजाक उड़ा रहे थे, जब वो क्रूस पर था, यही प्रार्थना किया, हे पिता, इनको क्षमा कर दे, ये लोग नहीं जान रहे क्या कर रहे ना। वो खुद हमारा उदाहरण है। जब ये लोग श्राप दे रहे हैं, यीशु मसीह ने उस समय उनको श्राप नहीं दिया, बोला कि प्रभु स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजकर इसको मार दो, इसको काट दो। हाँ, यीशु मसीह का चेले लोग वही बोलते हैं ना। जब वो एक नगर से जा रहा था, समराय का देश से जा रहा था, और वहां पे लोगों को प्रभु का वचन को बोलने के समय में वो लोग बोलते हैं कि हमको प्रभु नहीं चाहिए। तो वहां पे यूहन्ना बोलता कि हम स्वर्ग, यूहन्ना और याकूब बोलता कि यीशु मसीह स्वर्ग से इस नगर में क्या हो जाए, आग आकर इसको भस्म कर दे। प्रभु बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये उनको प्रेम करने के लिए सिखाता है। तो यही बात यहाँ पे हम लोग देखते रहे ना, कि हम सताने वाले को आशीष दे और उनको श्राप ना दे, उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, जितना भी हम लोग को सता रहे ना, वो सत्य को नहीं जान रहे हैं, अंधकार में है। प्रार्थना करें कि प्रभु वो भी उद्धार में आए। लेकिन कई लोग, जितना लोग पहले मसीह को सताते थे, आज वो यीशु में आ गया है। कितना लोग आरएसएस लीडर लोग मसीह लोग के विरोध कर रहे थे, वो आरएसएस को छोड़कर अब यीशु मसीह का सेवकाई कर रहे हैं। क्यों? प्रभु का लोगों को ने प्रार्थना किया, उसको श्रापित नहीं किया, उनके लिए प्रार्थना किया, उनको आशीष दिया, प्रभु उसका जीवन को बदल दे। और प्रभु ने उसका जीवन बदला, और वो लोग ने सेवकाई किया। वैसे ही पौलुस भी देखिए, पौलुस ने मसीह लोग को सताता था, लेकिन जब मसीह लोग ने उनके लिए प्रार्थना किया, उसको श्रापित नहीं किया, प्रार्थना किया, और वो भी उद्धार आकर, अब जो पत्रिका में पढ़ रहे हैं वही खुद लिखा है, और वो खुद अपना जीवन से वो बता रहा है, सताए हुए लोगों को आशीष दो, उनको श्रापित ना दो। फिर हम लोग देखेंगे 17 वचन से, बुराई के बदले में किसी को बुराई ना करे, जो बातें सब लोगों के निकट निकट क्या करे, भलाई करे। ठीक है, बुराई के बदले बुराई ना करना चाहिए। इस संसार को लोग वही सिखाता है, बुराई के बदले बुराई करो। अन्य धर्म लोग वही सिखाता है कि अगर वो लोग हम लोगों को एक मारेंगे, हम उनको 100 मारे। ये गुस्सा आज हमारा देश में हम लोग देखते हैं ना। तो लेकिन मसीह लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए, बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए, हम लोग भलाई करना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए। उसके चिंता किया करो, मतलब हम अच्छा करने के लिए हमेशा चिंता करना चाहिए, बुराई करने के लिए नहीं। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का लोग है, हमारा शत्रु लोग से भी प्रेम करे, हमारा शत्रु के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। देखिए, यीशु मसीह के साथ भी शत्रु लोग थे, खुद इस्करियत, जूडस थे, जूडस को भी प्रेम किया ना। प्रभु ने उसको पता था कि वो उसको धोखा देगा, फिर भी उनको प्रेम किया। और महायाजक लोग, फैरिसी लोग, सादुसी लोग यीशु मसीह को नफरत कर रहे थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उनके लिए भलाई किया, बुराई नहीं किया। तो वैसा ही हम लोग भी करना है। और 18 वचन में देखते हैं, जहां तक हो सके तुम भरोसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखे। हम हमेशा हर एक लोग के साथ क्या होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। किसी को बैर से, किसी से गुस्सा से हम लोग नहीं रखना है। हमारा हृदय में किसी के बारे में गुस्सा नहीं रखना है, प्रार्थना करना है, अगर गुस्सा है, प्रभु इस गुस्सा को हटा दे। उस व्यक्ति को मैं नफरत करता हूँ, प्रभु उस व्यक्ति को क्या कर दो, मेरा जीवन से नफरत को हटा दो। मैं क्या करूं, उनको प्रेम करने पाऊं, उनको क्षमा करने पाऊं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के समान हम लोग जीना चाहिए। 19 वचन, हे प्रिय, बद बदल बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर का क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रॉमिस को हम लोग याद कर रखें। ठीक है, जो भी हमारा विरोध काम कर रहा है, जो भी मसीह लोग के विरोध काम कर रहा है ना, हम लोग जाकर बदला नहीं लेना चाहिए। बदला लेना किसके हाथ में छोड़ देना है, प्रभु के हाथ में छोड़ देना है, और प्रभु खुद क्या करेगा, बदला लेगा। ठीक है, जो प्रभु का बोलता है ना, जो कोई मेरा लोगों को छुएगा, टच करेगा, मैं उनको एक्शन लूंगा, मैं उसको टच करूँ। जो मेरा लोगों को सताओगा, उनको लिए प्रभु एक्शन लेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग खुद जाकर बदला ना ले, प्रभु के हाथ में छोड़ दे। प्रभु आप न्याय कीजिए, उसका जीवन को बदले। अगर वो नहीं बदलेगा, अभी भी पाप में जीवन रहेगा, दुष्टता के जीवन में रहेगा, प्रभु खुद एक दिन बदला लेगा। ऐसा ही घटना यहाँ पे कर्नाटक में एक लड़की का जीवन में हुआ था। वो बहन मसीह का बहन है, प्रभु पर विश्वास करती थी, और कलीसिया में संडे स्कूल में पास्टर को और पास्टर का वाइफ को बहुत मदद करती थी। लेकिन एक दिन चार जवान लड़का लोग ने आकर उनको लेकर जाकर उनको मार दिया। और सुबह आकर उनको क्या कर दिया, उसका माँ ने देखा कि ये लोग ने उसको जान से मार दिया, और पास्टर को फोन की कि हम लोग क्या करें। पास्टर बोला कि उस शरीर लाश को रखो, हम पुलिस को फोन करेंगे और कंप्लेन करेंगे। लेकिन जब तक पास्टर उस गांव आए, तब तक ये लोग ने उस लड़की का शरीर को जला दिया। ठीक है, कुछ एविडेंस नहीं है। फिर वो केस भी नहीं हो पाया। फिर कुछ दिनों के बाद ये चार लड़का लोग ना, वो लोग सोचे कि हम लोग ऐसा गलत किए, उस लड़की को भी मार दे, कुछ भी नहीं होगा कर कर वो लोग सोचे। एक दिन जब उनका ट्रैक्टर का गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, वो बीच में रुक गया था, वो लोग ने क्या किया, एक बाइक में जाकर पेट्रोल, एक कैन में पूरा पेट्रोल को भर लिया, और वो पेट्रोल को ट्रैक्टर को भराने के लिए लेकर आ रहे थे। और जैसे वो लोग एक ही गाड़ी में, एक बाइक में आ रहे थे, तुरंत उसका बाइक स्लिप हो गया, और जो पेट्रोल का कैन था वो उन तीनों लोगों के ऊपर गिर गया। और तुरंत वो गाड़ी का जो गर्म होने के कारण स्पार्क होकर आग लग गया, और तीनों लड़का लोग वही पेट्रोल कैन उनके ऊपर गिरकर वो प्रभु ने जला दिया। मतलब वैसा वो जल गया। इसलिए ये वचन है ना, प्रभु बदला लेगा। तब वो चौथा व्यक्ति ने देखा, तुरंत वो भागकर जहाँ ये चर्च में आ गया, और चर्च के सामने, सबके सामने आकर वो माफी मांगने, अयो हम लोग ने उस लड़की को मारा था, हम लोग ने ये किया, मुझे माफी कर दो, मुझे माफी कर दो, मैं फिर से ऐसा काम नहीं करूंगा। और वो लौटका वापस चल गया। आज उसी गांव से, पहले एक ही ये लड़की अकेले विश्वास में थे, आज उस गांव से 11 परिवार लोग यीशु को ग्रहण किया है ना। तो बदला लेना, उसका माँ ने बदला नहीं ली, परमेश्वर का सेवक लोग भी वो केस भी नहीं किया, प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। और प्रभु ने जो दुष्ट लोग को सही समय में बदला लेगा। ठीक है, हम लोग को भी आज भी देखिए, इस भारत देश में अलग अलग राज्य में सतावट हो रहा है, अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग बुराई से हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये वचन को हम लोग याद रखना कि प्रभु एक दिन बदला लेगा, हम बदला नहीं देंगे। प्रभु जब लेगा ना, हाँ, इतना कष्ट उनका जीवन में आएगा। हमारा जीवन में भी, हमारा मसीह लोग का, भाई लोग का जीवन में भी, हम लोग कई गवाही है ना। कुछ लोग उनका विरोध बोल रहे थे, उसका गांव का लोग, वाला लोग ना, ये चाहते थे कि मसीह लोग उस घर को छोड़ दे, उस जमीन को छोड़ दे, ताकि ये लोग कब्जा करे उस जमीन को। लेकिन वो लोग चुपचाप थे, ये लोग हमेशा उसको डांटते थे, गंदे गंदे बात बोल रहे थे। लेकिन हमारा भाई लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमको मदद कर, सहायता कर। कुछ समय का टाइम हुआ, कुछ साल हो गया, अब क्या हो गया ना, वो लोग जो चाह रहे थे मसीह लोग छोड़कर जाए, वो खुद उसका घर को बेचकर वो लोग कोई दूसरा जगह चल गए। क्योंकि जिस घर में परमेश्वर का ज्योति है, जिस घर में परमेश्वर का आत्मा है, बगल में जब दुष्ट आत्मा है ना, वो साथ नहीं रह सकता है, दुष्ट आत्मा को भागना पड़ता है। दुष्ट आत्मा भी क्या हो गया, खुद वो लोग निकल गए। तो प्रभु जरूर काम करे, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित वचन है, और उसीलिए बदला लेने वाला काम हम मसीह लोग ना करें, प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। और प्रभु क्या करेगा, जरूर वो खुद उसका सही समय पर बदला लेगा। विश्व वचन को देखेंगे, परंतु यदि तेरा बैरी भूख है तो उसको खाना खिलाओ। ठीक है, अगर हमारा जो शत्रु है, बैरी है, वो भूखा है, उनको खाना खिलाओ। और यदि प्यासा है तो उसको अपनी पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से उसके सिर पर आग के अंगारों को ठोर लगाएगा। मतलब उनके सिर में जो कोयला है ना, उसको रखने के समान है। मतलब वो लोग सोचे, कह रहे मैं तो इसका बैरी हूँ, इसका शत्रु हूँ, ये मुझको खाना खिला रहा है, मुझको पानी दे रहा है, ऐसा कौन कर सकता है ना। ये इसका इसका जीवन अलग है, ये अच्छा व्यक्ति है, अरे मैंने ऐसा क्यों कर रहा था इसको विरोध। वो लोग खुद आपको जीवन को देखकर, आपका स्वभाव को देखकर प्रभु को ग्रहण कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 5 में बोला ना, अपना जीवन का फल के द्वारा, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन,
यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप नमक है, आप क्या है, लाइट है, दीपक आप है। तो जब आपका अच्छा काम को करे देखेगा, वो परमेश्वर पिता को महिमा देगा। तो वैसा ही काम हम लोग करना है। और लास्ट वचन 21 वचन को देखेंगे, बुराई से ना हारे परंतु भलाई भलाई से बुराई को जीत ले। ठीक है, बुराई से ना हम लोग ना डरना है, ना हार जाना चाहिए, लेकिन भलाई के कारण वो बुराई को क्या कर दे, हरा दे। बाइबल में देखिए, जब मनुष्य लोग ने बुराई काम किया, लेकिन वो बुराई से प्रभु ने अच्छा को लेकर आया कर कर हम उत्पत्ति पहला किताब में ही देखते हैं। उस एक वचन को पढ़कर हम लोग खत्म कर देंगे। उत्पत्ति 50 का चैप्टर, उत्पत्ति 50 का वर्स 20, 20वां वचन। उत्पत्ति उत्पत्ति 50 चैप्टर, 50 चैप्टर, उसका 20 वचन। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों के प्राण बचे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूसुफ का जीवन में कई बुराई हुआ, कई कष्ट आया, लेकिन ये बहुत एक थियोलॉजिकल टर्म है। वो जो बात बता रहा है ना, बहुत गहराई से सोचकर पवित्र आत्मा ने उसके मुंह से ये बात को बता रहा है। वो क्या है ना, तुम लोग ने बुराई के लिए काम किए थे ना, तुम लोग ने मेरे लिए बुराई को विचार किए। मेरा भाई लोग से वो बात कर रहा है कि तुम लोग ने मेरे मेरे लिए बुराई को सोचे, परंतु परमेश्वर ने उसी बातों में भलाई को विचार किया। वो बुराई से परमेश्वर ने क्या लेकर आया, भलाई को लेकर आया। इस संसार में कष्ट है, दुख है, बीमारी है, अलग अलग चीज सब हो रहा है, लेकिन एक दिन इसी पाप का संसार से परमेश्वर भलाई को लेकर आने वाला है, और वो हम सब मसीह लोग के जीवन के से आरंभ होगा। तो आज 3 प्रकार का व्यवहार को देखें। हमारा खुद का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार दूसरा भाई बहन लोग के साथ कैसा होना चाहिए, और तीसरा हमारा शत्रु लोग के साथ कैसा होना चाहिए। और हम क्या ना करें, बुराई के बदला ही बुरा ना ले, लेकिन परमेश्वर के हाथ में बदला लेने के लिए छोड़ दे, उस पर विश्वास करें। प्रभु उनको, जो हमारा शत्रु है, सही समय पर उसको दंड देगा अगर वो मन नहीं फिराएगा। तो इस वचन से प्रभु आशीष दे। 3 सवाल है, उसको देकर हम लोग खत्म कर लेंगे। सबसे पहले, हॉनेस्टली शेयर योर लेवल ऑफ zeal फॉर द थिंग्स ऑफ गॉड राइट नाउ। व्हाट इज stifling योर zeal एंड व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस दिस। अगर आज अपना पैशन के बारे में, आपका जलन प्रभु के लिए, प्रभु का वस्तु के लिए कितना जलन रहते हैं ना, बताइए और बात कीजिए। ज्यादा है, कम है, नहीं तो मेरे पास प्रभु के लिए जलन उतना नहीं हूँ, प्रभु के लिए उतना प्रेम नहीं है। तो बात कर कर कैसे हम लोग बढ़ सकते हैं, उनके बारे में बात करें। दूसरा, व्हाई डू यू थिंक पीपल इन द चर्च struggle with Paul's call to outdo one another in showing honor? If the church struggle with this, how can we change the tone of Christian community away from competition and backbiting? ठीक है, हम एक दूसरे को अच्छा काम करना चाहिए, एक दूसरे को न्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग देखना चाहिए कि मसीह लोग एक कलीसिया में कैसे हम एक दूसरे को उनको गौरव दे सकते हैं, कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को ना तोड़ने के लिए ना न्याय करने के लिए हम लोग नहीं रहना है। तीसरा सवाल, हाउ डज पॉल्स टीचिंग ऑन एनिमीज हेल्प यू थिंक अबाउट फेसिंग अ हॉस्टाइल वर्ल्ड टुडे? हाउ डज इट चेंज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट यू विल एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ? मतलब हमारा शत्रु लोग के साथ हम लोग क्या करें ना, जैसा पौलुस ने बताया, प्रभु का वचन बताया था कि बदला लेने वाला काम परमेश्वर के लिए, प्रभु का हाथ में सब। तो आज जब इस संसार, विशेषकर इस सरकार हमारा विरोध काम करते हैं, इस लोग हमारा विरोध काम करते हैं, उस समय में भी हम किसके हाथ में सौंप देते हैं हमारा जीवन? प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए। तो इस वचन से प्रभु आप आशीष दे।